नमस्कार साथियों। अगर आपके पास भी फोर व्हीलर, टू व्हीलर, कॉमर्शियल वाहन मतलब कोई भी वाहन आपके पास है और उसको लेकर के आप रोड पर निकलते हो तो भैया अब आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 4 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताएंगे जिनको आप फॉलो नहीं करते हो ट्रैफिक रूल की तरह तो आप पर इस पर भी जुर्माना लगेगा। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा अगर आप चाहते हो कि आप पर जुर्माना ना लगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर सबसे पहली जो जानकारी हम आपको देंगे वो ये है कि आखिर ये नियम जरूरी क्यों है। देखिए, भारत में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर सरकार नए नियम लागू करती रहती है। 2025 में लागू होने वाले ये 4 नए नियम हर ड्राइवर को, चाहे वो टू व्हीलर का हो, बाइक या स्कूटी का, या फिर कार जीप चलाता हो, फोर व्हीलर का ड्राइवर हो, सभी के लिए भाई अनिवार्य है। इन नए नियमों का पालन ना करने पर आप पर भारी जुर्माना या फिर अन्य प्रकार की कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं अपना पहला नियम क्या है। तो नियम नंबर 1 जो होता है वो होता है कलर कोडेड स्टिकर। इसको शॉर्ट फॉर्म में CCS बोलते हैं। क्यों है जरूरी नियम और ये नियम आखिर क्या कहता है और इसमें आपको क्या करना होगा। देखिए, हर फोर व्हीलर वाहन के लिए, चाहे कार हो, जीप हो, हैवी व्हीकल हो, कॉमर्शियल वाहन हो, किसी भी प्रकार का फोर व्हीलर वाहन अगर आपके पास है तो उसके लिए विंड स्क्रीन पर आपको कलर कोडेड स्टिकर अब लगाना होगा। या स्टिकर वाहन के फ्यूल टाइप को, यानी किस टाइप का फ्यूल ये वाहन यूज़ करता है, पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक, या फिर ये भी दर्शाता है कि श्रेणी कौन सी है, LMB, MMB, HMVS, ये चीज़ें दर्शाता है। तो अब आपको कलर कोडेड स्टिकर अपने विंड स्क्रीन पर या फिर फ्रंट ग्लास जो होता है आपकी गाड़ी का उस पर आपको लगाना है। कहीं पर भी आप लगाइए, बस ये शो होना चाहिए। अब ये किसके लिए अनिवार्य है ये भी आप लोग देख लो। देखिए, फोर व्हीलर वाहन के लिए, चाहे कार, जीप, ट्रक, बस, टैक्सी, कॉमर्शियल व्हीकल्स है ना, या फिर जो हैवी व्हीकल्स होते हैं। टू व्हीलर के लिए अभी ये नियम जो है वो फिलहाल नहीं आया है। ये नियम जो है वो फिलहाल फोर व्हीलर के लिए है। उसके लिए देखिए स्टिकर के प्रकार क्या होते हैं, स्टिकर का भी हम आपको बता दें। अगर आपका वाहन पेट्रोल या फिर CNG से चलता है तो आपको ब्लू कलर का स्टिकर लगाना है। डीजल वाहन है अगर आपका है तो आपको ऑरेंज कलर का स्टिकर लगाना है। अगर इलेक्ट्रिक वाहन है आपका तो आपको ग्रे कलर का स्टिकर जो है साइड में लगाना है। ये नियम जरूरी क्यों है और क्यों जरूरी है स्टिकर। देखिए, स्टिकर इसलिए जरूरी है कि ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन को दूर से पता चल जाए कि आपका वाहन किस फ्यूल पर चलता है। प्रदूषण नियंत्रण और वाहन की पहचान इससे आसान हो जाती है। नियमों का पालन न करने पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का चालान आपका ऑन द स्पॉट कर सकता है। स्टिकर कहाँ से लेना है, तो भैया आप ऑथराइज्ड शोरूम से या फिर गाड़ी के जहाँ स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलते हैं आप वहाँ से भी ले सकते हो, या फिर आप कहीं सर्विसिंग कराते हो गाड़ी की आप वहाँ भी लगवा सकते हो। गलत या फर्जी स्टिकर लगाने पर आप पर फर्जी जो जुर्माना है वो लग सकता है। दूसरा नियम हमारा कहता है HSRP नंबर प्लेट। बहुत से लोगों को पता होगा ये HSRP नंबर प्लेट अभी रिसेंटली आई हुई थी, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिसको बोलते हैं। क्या है HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट होती है जिसमें यूनिक कोड और होलोग्राम होता है। हर वाहन के लिए यूनिक होता है। यह वाहन की असली पहचान और चोरी रोकने के लिए जरूरी है, इसीलिए भारत सरकार इस पर सबसे ज़्यादा जोर दे रही है HSRP नंबर प्लेट लगवाने पर। ये किसके लिए अनिवार्य है और क्यों जरूरी है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सभी पुराने और नए वाहन चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कॉमर्शियल गाड़ी हो, प्राइवेट हो, नई गाड़ियों में अगर आप खरीदते हो तो HSRP पहले से आती है। चाहे बाइक खरीदो, मोटरसाइकिल खरीदो, स्कूटी खरीदो, कार खरीदो, कुछ भी अगर आप न्यू खरीदते हो तो उसमें HSRP नंबर प्लेट जो होती है वो पहले से आती है। लेकिन अगर आपका कोई पुराना वाहन है तो उसमें आपको इसे लगवाना पड़ेगा अलग से। क्यों जरूरी है HSRP। देखिए, HSRP इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपका वाहन चोरी नहीं हो सकता है, हो जाएगा तो वो आसानी से मिल जाएगा। फर्जी नंबर प्लेट और अपराध रोकना, ट्रैफिक पुलिस को असली वाहन की पहचान में आसानी होती है। अगर आप नहीं लगवाते हो तो क्या होगा, बिना HSRP नंबर प्लेट के पकड़े जाने पर आप पर 5,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लग सकता है। कई राज्यों में गाड़ी भी जब्त की जा सकती है या फिर आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। HSRP कैसे लगवाएं, ऑथराइज्ड डीलरशिप या RTO ऑफिस से भी आप ये HSRP नंबर प्लेट लगवा सकते हो। साउंड या फिर ध्वनि प्रदूषण नियम नंबर 3 है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा चालान लोगों के इसी में
कटते हैं। देखिए ये नियम क्या कहता है, सभी वाहनों खासकर कॉमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि ट्रक वगैरह होते हैं, बस होते हैं, ये लोग साउंड सिस्टम या हॉर्न की आवाज़ को 80 डेसिबल से अधिक रखते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। आप लोग देखते हो ना अक्सर ट्रक वाले होते हैं फिल्मी गानों की तर्ज पर अपना स्पीकर रखते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो तेज़ होती है, मतलब जो स्पीकर होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, और इससे अचानक से जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है शांत मुद्रा में और अचानक से उन्होंने हॉर्न बजा दिया तो उसका ध्यान भटक जाएगा, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों जरूरी है ये नए नियम, अत्यधिक शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सड़क पर अन्य लोगों को असुविधा होती है जिससे दुर्घटनाओं की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। किसे ये ध्यान रखना है, कॉमर्शियल वाहन खासकर टैक्सी, ऑटो, ट्रक, बस, प्राइवेट कार और बाइक वालों को भी ये ध्यान देना है कि 80 डेसिबल से ऊपर का आपका जो ये नियम है, आपका जो स्पीकर है वो नहीं होना चाहिए। मॉडिफाइड साइलेंसर या तेज हॉर्न का प्रयोग ना करें। नियम नंबर 4 है कि मॉडिफाइड साइलेंसर या तेज हॉर्न का आपको यूज़ नहीं करना है। मॉडिफाइड साइलेंसर अक्सर आप लोग देखते हो बाइक या फिर बुलेट वगैरह में लोग लगवा लेते हैं जिसमें आवाज़ खूब तेज़ होती है, तो ये आपको नहीं करना है। जुर्माना आप पर लग सकता है 10,000 रुपये तक का, ठीक है। तो ये अगर जुर्माना देने का आप में साहस है तो ही आप इसका यूज़ करें। उसके बाद नियम का उल्लंघन करने पर यानी 80 डेसिबल से अधिक साउंड पर अगर आप रखते हो तो 10,000 रुपये तक का चालान कटेगा। बार बार उल्लंघन करते हो तो वाहन आपका जब्त करके लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह कि कैसे जांचना है हमको कि भैया हमारा जो साउंड सिस्टम है वो 80 डेसिबल से कम है या ज़्यादा है। तो आप चाहो तो RTO ऑफिस जाके जब नपवा सकते हो, ट्रैफिक पुलिस के पास जाके साउंड मीटर होता है आप उनसे बोल के कह सकते हो, या फिर आप यहाँ नहीं जाना चाहते हो तो आप वाहन सर्विसिंग के समय भी साउंड को चेक करवा सकते हो। साथ ही साथ नियम नंबर 4 वाहन मॉडिफिकेशन और साइलेंसर। क्या है नया नियम, वाहन खासकर बाइक, बुलेट आदि में मॉडिफाइड साइलेंसर या अतिरिक्त तेज आवाज़ वाले उपकरण लगाना प्रतिबंधित है। मॉडिफिकेशन के बाद भी साइलेंसर की आवाज़ जो है वो 80 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी मॉडिफाइड आप करवाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसकी आवाज़ 80 डेसिबल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्यों लागू हुआ यह नया नियम, मॉडिफाइड साइलेंसर से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, स्थानीय लोगों और बच्चों को परेशानी होती है, सड़क पर ध्यान भटकता है जिससे दुर्घटनाएं बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका उल्लंघन पर आप पर जुर्माना लगेगा, यानी पहली बार पकड़े जाओगे तो 5,000, दूसरी बार पकड़े जाओगे तो 10,000, और बार बार अगर आप पकड़े जाते हो तो वाहन जब्त करके आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या करना है, गाड़ी खरीदने के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आपको करवाना है तो RTO की अनुमति के बिना ना करवाएं। साइलेंसर या साउंड सिस्टम बदलते समय मानक का ध्यान रखें। जुर्माना और कानूनी कार्रवाई, इन चारों नियमों का पालन न करने पर आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। पहली बार आप पकड़े जाओगे तो 5,000, दूसरी बार पकड़े जाओगे या बार बार पकड़े जाओगे तो 10,000 रुपये तक का चालान, और ज़्यादा गंभीर मामला अगर आपका हुआ तो आपका वाहन जब्त करके लाइसेंस आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा, और फिर इतनी आसानी से आपकी गाड़ी नहीं छोड़ी जाएगी। तो अगर देखिए आपको ये नियम पसंद आए हों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसे अपने यार दोस्तों सभी ड्राइवर भाइयों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें इस चीज़ के बारे में जानकारी हो पाए और वो भी जुर्माने से बच पाएँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।